कृषि कानून वापस लिए जाने पर सिखों की सुप्रीम संस्था श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग इसे सिख वर्सेज भारत सरकार और सिख वर्सेज हिंदू बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानून वापसी के फैसले से उनके मंसूबे नाकाम हो गए। कानून वापस होने से बड़ी राष्ट्रीय विपदा टल गई। उनका यह बयान काफी अहम है क्योंकि किसान आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ था। दिल्ली बॉर्डर पर भी सबसे ज्यादा सिख परिवार ही डटे हुए थे। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हमारी चिंता थी कि आंदोलन में कुछ ग्रुप ऐसे थे जो सिख सोच, निशान, फलसफे, इतिहास और भावनाओं को दरकिनार कर रहे थे। कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो सिर्फ इस संघर्ष को सिखों का भारत सरकार और हिंदुओं के बीच का संघर्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके आने वाले समय में नुकसान हो सकते थे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में कुछ शरारती लोग भाईचारक बंटवारा करना चाहते थे, वहीं कुछ अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। वे सिख भावनाओं को कमजोर करके सिख इतिहास को निशाने पर ले रहे थे। सिख निशान उन्हें चुभ रहा था। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की जितनी तारीफ हो करनी बनती है। पता लग गया कि भारत सरकार ने 3 खेती बिल ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ खेती कानून ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। और खुशी वाली गल है, और खुशी वाली गल ये भी है कि इन्हां बिल्लां नूं रद्द करन दी जिहड़ी अनाउंसमेंट भारत सरकार वालों कीती है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब वाले दिन कीती है। खुशी दी ये गल है, खेती कानून रद्द होना और इहदा ऐलान गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब वाले दिन करना। साडी जिहड़ी चिंता सी वो इहो सी कि अंदोलन दे विच कुछ धिरां अजिहियां भी सन जिहड़ियां सिख सोच नूं, सिख निशान नूं, सिख फलसफे नूं, सिख इतिहास नूं, सिख सेंटीमेंट नूं दरकिनार कर रहीआं सी, ते कुछ अजिहियां धिरां भी सी जिहड़ियां किसानी दे इस मसले नूं सिख वर्सस भारत सरकार बनाउण दा यतन कर रहीआं सी। और सिख वर्सस भारत सरकार ही नहीं बल्कि सिख वर्सस हिंदू बनाउण दा कोझा यतन जिहड़ा है वो कीता जा रहा सी, जिहदे बहुत वड्डे आउण वाले समय दे विच नुकसान भी सानूं कौमी तौर दे उत्ते झल्लणे पैणे सी, और ये साडी चिंता टली है। आंदोलन के दौरान कुछ जिंदगियां गई हैं, उनका हमेशा अफसोस रहेगा। बहुत ही बड़ी मात्रा में इस आंदोलन में विदेशी सिखों का पैसा खर्च हुआ। इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए वे सिख परिवार थे। सिखों ने आर्थिक मदद और सहूलियत के रूप में जी जान से इसमें योगदान दिया। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के अंदर सिख अच्छे ढंग से जिंदगी बिताएं, हिंदू सिख का रिश्ता मजबूत रहे, इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। मैं भारत सरकार दा खास तौर दे उत्ते प्राइम मिनिस्टर साहब दा, उन्हां दी समुची कैबिनेट दा तहे दिलों बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने एक आने वाले समय दे विच साडे ते जिहड़ी कौमी विपता जिहड़ी सानूं दिखाई दे रही सी कि जिस किस्म का माहौल बन रहा आएगी, उन्होंने टालिया, क्या कह दिए कि अकाल पुरख की कृपा नालों टली है। क्योंकि असी हमेशा ही चाहुंदे हैं कि भारत के अंदर सिख जिहड़े है वो एक वधिया ढंग दे नाल गुजर बसर करदे जिंदगी जिउण, और हिंदू सिख का रिश्ता मजबूत सी, मजबूत है तो मजबूत ही रहे। इहदे लई असी हमेशा ही यतनशील रहे हैं, यतनशील रहांगे। इससे पहले भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह का एक बयान आया था कि पंजाब में सीएम सिख हो या हिंदू ये सेकेंडरी है। पंजाब के पहले हिंदू सीएम न बन पाने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने उनके बयान को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अकाल तख्त साहब के जत्थेदार के इन दूरदर्शी शब्दों के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था जब संकीर्ण सोच वाले छोटे लोगों ने हाई पोजीशन पाने के लिए पंजाब को वर्ग, जाति और पहचान के आधार पर बांटने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवालिक पत्रिका टीवी।
बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, शुद्धि आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से पूरे भारत में क्लिनिक है, डॉक्टर्स की टीम है। आपको अपनी पैथी बदलनी है, आयुर्वेद की शरण में आना है। पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, वायरस के आगे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हार जाती है, तो शरीर की शुद्धि करवाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, शुद्धि क्लिनिक आओ।